हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। मुझे लगा फटाफट बता देता हूँ। एक रिज़ल्ट आने वाला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। चिंता मत करिए, रिज़ल्ट आपका कंपार्ट उसका रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट नहीं है। रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट 20 तारीख के आसपास ही आएगा, क्योंकि अभी कॉपी चेकिंग चल रही है सीबीएसई की। जब मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता किया तो अभी कॉपी चेकिंग ख़त्म नहीं हुई है। फिलहाल कौन सा रिज़ल्ट आने वाला है सर, आप बातें क्यों ऐसे कर रहे हो? बताता हूँ। देखो, रिजल्ट आपका आने वाला है, लेकिन 10वीं क्लास का जो सेकंड बोर्ड हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है। 10th क्लास का सेकंड बोर्ड का रिजल्ट कभी भी शॉर्टली आ सकता है। और इसमें जो एग्ज़ाम हुए थे 15 मई से 21 मई के बीच में हुए थे, उन बच्चों के जिनको 3 सब्जेक्ट तक सीबीएसई ने परमिशन दी थी, जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनके लिए ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? एक तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप अपने स्कूल भी जा सकते हो। जो बड़े स्कूल है वो बच्चों को अपने ही बुला लेते हैं और वहीं पर उनका रिजल्ट चेक करते हैं, ये भी एक तरीका है। अदरवाइज आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिजल्ट चेक करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्जी वेबसाइट बहुत सारी हैं जो कहती है हमारे यहाँ रिजल्ट चेक कर लो। जो उस पर क्लिक करते हो तो कई बार वो पैसे की डिमांड करते हैं, कई बार आपकी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की साइट्स पर भरोसा ना करें। और एक साइट है बस, cbsc.nic.in या cbsc.gov.in। इसी वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट चेक करें। रिजल्ट से पहले अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड रख लें अच्छी तरह, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आप बिल्कुल खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा ये है कि सर हमारा सीबीएसई का रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा। तो सीबीएसई का रिवोल्यूशन का रिजल्ट देखो अभी प्रोसेसिंग में है, कॉपी चेकिंग चल रही है। अगर आपने रिवोल्यूशन करवाया था हमसे और हमने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि आपके मार्क्स वहाँ पर बढ़ेंगे। ये मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 10 साल का कॉपी चेकिंग का। और जो टीम हमने सेलेक्ट करी थी कॉपी चेकिंग के लिए, वो भी सारे पीजीटी फिजिक्स थे, केमिस्ट्री थे, बायोलॉजी थे, जो भी सब्जेक्ट हमने चेक करे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सबको एक्सपीरियंस था अपने अपने सब्जेक्ट का। तो आपका वो रिजल्ट जो हमने बताया था उसी के आसपास आपके नंबर बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सीबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम से ही आपके मार्क्स देगी। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि हमारे एमसीक्यू का आंसर ठीक था, हमारा आंसर ठीक था, लेकिन गलत किया हुआ था। उसका रीजन ये था, सीबीएसई के जो एग्जामिनर थे उन्होंने ओएसएम में, ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम में, उन्होंने केवल सीबीएसई की जो उनके पास लिस्ट थी मार्किंग स्कीम, उसी के हिसाब से मार्क्स दिए। उन्होंने रिस्क नहीं लिया भाई। पहले जब मैनुअल चेकिंग होती थी, बार बार बोलता हूँ, मैनुअल चेकिंग में थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर टीचर देते थे। अब ऑन स्क्रीन में फंसने के डर से टीचर ने वो मार्क्स नहीं दिए। और अब जो ये रिवोल्यूशन हो रहा है, इसमें भी सीबीएसई ने कहा है पहले ही कि हम इसमें भी ओएसएम ही करेंगे। असल में सीबीएसई किसी भी तरीके से दिखाना चाहती है कि हमारा जो सिस्टम है ओएसएम, ये बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए सीबीएसई अपने सिस्टम से पीछे नहीं हटेगी और सीबीएसई इसको भी ओएसएम से ही करेगी। और ओएसएम में टीचर फिर वही तरीका अपनाएंगे चेकिंग का जो उन्होंने पहले अपनाया था। इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन होने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। हालांकि सीबीएसई पूरे मामले को, जो गर्म मामला है, उसको शांत करने के लिए रिवोल्यूशन वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे सकती है इंटरनल छुपाकर। पर वो कॉपी में नहीं होंगे, वो आपके रिजल्ट में दिखाई देंगे, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो रिजल्ट में ही दिख सकते हैं, उनको अलग से दिखाया नहीं जा सकता कॉपी पर, क्योंकि वो सीबीएसई के हाथ में होता है कि आपको ग्रेस मार्क्स देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से। जब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा उसमें सीबीएसई जरूर ग्रेस मार्क्स देगी, क्योंकि सीबीएसई को अपनी जान बचानी है, बच्चों के आरोप से बचना है। बच्चे कह चुके हैं कि हमारा चेकिंग सही नहीं हुई, हमें फेल किया गया, हमारे नंबर कम दिए गए। तो जो कंपार्टमेंट देंगे बच्चे उनको, और इम्प्रूवमेंट, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कंपार्टमेंट की तैयारी करिए दबाकर, पूरी जान लगाकर, चाहे ट्यूशन लगाओ, सेल्फ स्टडी करो, बुक्स से पढ़ो, नोट से पढ़ो, कुछ भी करो। और इसमें पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए। और अगर आपको पता नहीं है ट्रेंड किस तरह का चेंज हुआ है, तो आप हमारे बेड़ा पार बैच में अभी भी आ सकते हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट पर हमने फीस को आज और कल के लिए 2500 रुपये किया था। आज का दिन बचा हुआ है, अभी रात के 12 बजे तक फीस 3000 रुपये थी, बट बच्चों ने कहा सर 1-2 दिन के लिए कर दीजिए, तो हमने कल के लिए भी किया था और आज के लिए भी। तो आज रात के 12 बजे तक आप 11:49 तक 2500 रुपये में बेड़ा पार बैच में आ सकते हो। बेड़ा पार बैच फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अवेलेबल है। 9818777622 इस नंबर पर 2500 का पेमेंट करके आप व्हाट्सएप करिए हमें अपने पेमेंट प्रूफ के साथ, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पर तैयारी चल रही है, क्लास हो रही है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है।
और लगातार क्लास होती है, टेस्ट होते हैं, होमवर्क दिया जाता है, चेक होता है, होमवर्क को आपको ग्रुप में भेजना होता है, उसको हम चेक करके आपको बताते हैं, टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं और बातचीत होती है आमने सामने, फेस टू फेस मेरे साथ आपकी।